नमस्कार। अब मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि संत संत की महिमा कितनी बड़ी है। कहा है, रामायण की पंक्ति है, बंदो संत समान चित, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। अंजलि में यदि सुगंधित फूल ले लें, पुष्प ले लें, तो वो पुष्प दोनों तरफी को, दोनों हाथ के तरफी को वो समान रूप से सुगंधित प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि वो पुष्प, वो फूल दाहिना हाथ में अधिक सुगंधी और बाएं हाथ में कम सुगंधी, बाएं हाथ में अधिक सुगंधी और दाहिने हाथ में कम सुगंधी, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास कि बंदो संत समान चित, संत की मैं वंदना करता हूं जिनके हृदय में सज्जन और दुर्जन दोनों समान होते हैं, कोई फर्क नहीं। उनके लिए सज्जन हो या दुर्जन हो, दोनों को बराबर दृष्टि से देखते हैं। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, दोनों में सोचते हैं संत कि ऐसा नहीं है कि संत सज्जन भलाई करेंगे, दुर्जन भलाई नहीं करें। दोनों उनके लिए, तुलसीदास के लिए कहते हैं कि समान दृष्टि मेरे लिए है, दोनों पुष्प की भांति मेरे लिए समान है। जैसे अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। जैसे अंजलि में सुगंधित फूल लेते हैं तो दोनों तरफी को समान रूप से सुगंधित प्रदान करता है, पुष्प प्रदान करता है, फूल दोनों को समान रूप से सुगंधी देता है। वैसे ही मेरे लिए सज्जन दुर्जन दोनों समान हैं, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। इसलिए कि संत के हृदय में, संत के दिल दिमाग में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है। संतों का हृदय विशाल होता है। संत कहा गया है कि परमात्मा नहीं, परमात्मा से भी वो कम नहीं है। परमात्मा ने सारी शक्ति संत को दे दिया है। इसीलिए कहा गया है, गीता के 7 अध्याय में कहा गया है कि बहुनाम जन्मनाम आंते ज्ञानिमान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो संत कहते हैं कि ऐसा संत जो हमको दिन रात भक्ति में लीन रह करके हमको भजता है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं, इसलिए कहते हैं कि दोनों हमारे लिए समान है। बहुनाम, गीता में उधर कहते हैं 7 अध्याय में कि बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानिमान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के अंत जन्म में अर्थात मानव योनि में आकर संत, वो ज्ञानी पुरुष होता है, जो संत होता है, वो हमको भजता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते, वो संत, उसको केवल भक्ति चाहिए। तेषां ज्ञानी नित्य, वो ज्ञानी भक्त होता है और ज्ञानी भक्त हमको भजता है, हम उसको भजते हैं। ज्ञानी हमको भजता है, हम उसको भजते हैं। ज्ञानी भक्त में और मुझ में कोई फर्क नहीं होता है। गीता के 7 अध्याय प्रमाणित करता है कि बहुनाम जन्म नामांते, बहुत जन्मों के अंत जन्म में अर्थात मानव योनि में। ये मानव योनि अंतिम प्रमोशन है, मनुष्य का अंतिम प्रमोशन है। हम लोग भी कीट पतंग बहुत योनियों में भटके हैं, बहुत योनियों में भटकने के पश्चात ये मानव योनि मिली है। और ये गीता से प्रमाणित होता है। गीता ये कहती है कि बहुनाम जन्म नामांते, बहुत जन्मों के अंत जन्म में अर्थात मानव योनि में। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो ज्ञानी पुरुष है, वो हमको भजता है। ज्ञानी पुरुष ही हमको भजता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मिलना दुर्लभ है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष सब तरह से हमको समझता है कि मेरे लिए सर्वस्व सब कुछ परमात्मा ही है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते, उसको केवल भक्ति चाहिए, वो मेरी भक्ति में लीन रहता है और मैं उसे याद करता हूँ,
वो हमको याद करता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।